Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Good evening to one and all present here and welcome to another live lecture. So students, are you ready for the quiz? Tell me. आप लोग को बहुत quiz चाहिए था ना इतने टाइम से? Just 1 second, wait. So who all is here? Okay. So hi Radhika, hi Mariam, and Preetam is here. Am I audible and visible? Tell me. Class was at 4:30 students. It was not at 4. आप लोग कैसे बोल सकते कि लेट हो गया? It was at 4:30 only. आपने स्केड्यूल देखा नहीं, वहां पे 4:30 लिखा था, 4 o'clock का क्लास नहीं था. Hi Alka. Some technical issue was there? No. बताओ सब कुछ क्लियर है ना? स्क्रीन एंड ऑल एवरीथिंग इज क्लियर. कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? हाय श्रेया. ओके, यू आर न्यू ऑन दिस चैनल. मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगी बट लेट एवरीवन जॉइन फर्स्ट. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन. Mariam, where are you, Mariam? So many students came. At what time you guys came? 6 members. Okay, no problem. Why not class has started yet? Because it was at 4:30 students. आप लोग जब देखते हो ना schedule तो वहां पे देखो 4 o'clock का है कि 4:30 का है. I kept at 4:30 today, right? Hi Mansi. Meghna, what is your name? Your name is Shreya. Okay, hi Shreya. Even you are new. ओके आज बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मुझे. आप लोग को पता है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? हम लोग का होम रिवाइज ऐप, वी यूज होम रिवाइज ऐप टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विद एनिमेशंस, राइट? ओके, तो हमारा सब चैप्टर्स पढ़ा के ऑलमोस्ट हो चुका है. सो वी आर टेकिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड क्विज फॉर यू गाइज. ओके, क्योंकि हम मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हमेशा बोलते रहते हैं क्विज चाहिए मैम, क्विज चाहिए, तो हम लोग ने सेपरेट लेक्चर्स रखा है ओनली फॉर क्विज. इट वॉज टेलिंग अस एट 4 PM. No, it was at 4:30. Okay, so is everyone ready for the quiz? Tell me. सब लोग हैं यहाँ पे? ठीक है, बीच में से आप लोग ज्वाइन करोगे क्विज तो आपको नहीं समझ में आने वाला है. ओके, एक चैप्टर का 2 चैप्टर के क्विज है, राइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्टडी ऑफ साउंड. तो पहले एक चैप्टर का करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड देन विल टेक अ ब्रेक एंड देन विल डू स्टडी ऑफ साउंड. तो अगर आपको चाहिए तो इतने टाइम पढ़ भी सकते हैं आप लोग. Can I ask one question? Yes, sure. जब तक के लिए पढ़ाई करो आप लोग. And once we are done with the quiz, I want you guys to tell me कि next आपको कौन से चैप्टर पे क्विज चाहिए, आप कौन से चैप्टर के लिए प्रिपेयर्ड हो. ओके, so let's start and let's see who is smart here, जो मुझे सब आंसर्स करेक्टली दे सकता है. ओके, let's see. चलो 1 second, साउंड कर देते हैं. ओके, स्टार्ट. कैन यू हियर मी? फर्स्ट क्वेश्चन एंड हियर आर दी ऑप्शंस. आप लोग मुझे जो आंसर दोगे उसके बाद मैं क्लिक करने वाली हूं. ओके, What happened? कहाँ पे सब लोग? Can you see me? Yes ma'am. Okay. तो dash is, एक मिनट इसका आवाज बंद कर देती हूँ, मेरा ही आवाज आना चाहिए. Dash is a form of electromagnetic radiation that produces sensation of vision. Because I have explained you this chapter, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोग आंसर करो, और अगर आपको नहीं समझा तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे सकती हूँ. ओके, Okay, what is the question? Dash is a form of electromagnetic radiation that produces the sense of vision. Who will answer me? Tell me. और जो first 3 students, okay, जिसका मुझे आंसर आएगा, first 3 students जिसका मुझे आंसर आएगा उनका नाम मैं लूंगी यहाँ पे. ओके,
व्हाट इज द आंसर? फर्स्ट ऑप्शन 1। चलो केबीसी के जैसा करते हैं, ठीक है? सब लोग अपने हॉट सीट्स पे हैं। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन। और ऑप्शन 1 क्या है? मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलूंगी, उसके जैसा मैं एकदम हिंदी में नहीं बोल सकती, राइट? मिरर, ऑप्शन बी लाइट, ऑप्शन सी इमेज। बट मुझे आपको ए बी सी में आंसर नहीं चाहिए, मुझे फुल इसमें आंसर चाहिए। आई एम ऑल्सो इन 8th स्टैंडर्ड। 8th स्टैंडर्ड का भी होगा, सबका होगा। ऑडिबल एंड विजिबल, ओके। Okay, first right answer is from Shifa, second is from Shreya, third, oh my god, so many answers, बाप रे। एक मिनट, जिसने एक ही बार, एक मैं सबका आंसर पढ़ती हूँ, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबका आंसर पढ़ती हूँ। सेकेंडली, जो बार बार स्पैम करेगा उसको मेरे को लेक्चर से निकालना पड़ेगा, तो आप क्विज अटेंड नहीं कर पाओगे। एक ही बार बोलो, मुझे दिख रहा है शिफा आपने आंसर किया है, आपको 10 बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार में मुझे पता है यस आपको आता है। ओके मानसी, आपका आंसर भी मुझे दिख गया, नो प्रॉब्लम। यस, वेरी गुड। जिसने भी आंसर किया है वेरी गुड। लाइट इज अ फॉर्म, अभी आपको एग्जाम में भी आ सकता है, दिमाग में आप सबके आ गया रहेगा। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म दोनों का रेडिएशन है, वो रेडिएशन समझ में आता है ना? दैट प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ विजन। विजन से समझ में आता है देखना है, ठीक है? दिखता क्यों है? बिकॉज ऑफ लाइट। सिंपल, इज दैट अंडरस्टूड? कोई बार बार आंसर किया तो आई हैव टू रिमूव यू, आई एम सो सॉरी। फिर आप एक बार ब्लॉक हो जाओगे तो फिर वापस नहीं आ पाओगे लेक्चर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल इश्यू हुआ था, इसलिए मुझे आपके आंसर्स लेट मिले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट, वेरी गुड। जिसने भी लाइट बोला क्लैप फॉर योरसेल्फ। ओके, क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। यस मरियम कुरैशी, प्लीज ये बोल दो, आप रूल्स बता दो लोगों को, बहुत लोग न्यू है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिक्टेट करती हूँ। अ रे ऑफ लाइट, मैं एक्शन भी करता हूँ, आपको समझेगा। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता है ना प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? या अगर मिरर है या फिर लेंस है, उसके सेंटर से जो लाइन पास होती है इज द प्रिंसिपल एक्सिस। उससे पैरेलल जो रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। जब मैं, जिसने लेक्चर अटेंड किया उसको बहुत अच्छे से समझेगा। कॉनकेव मिरर पासिस थ्रू डैश। ओके, एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है, उसके बीच में से एक लाइन पास हो रही है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उससे जो पैरेलल लाइंस आएगी, रेज, इंसिडेंट रेज आएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, कहां से पास होगी? आई गॉट राइट आंसर फ्रॉम ईशान, आई गॉट राइट आंसर फ्रॉम प्रीतम, राजनंदिनी, मरियम, इट्स शुभ्रा, सुमन, राजस, वेरी गुड। जिसने भी राइट आंसर किया है वो काइंडली लाइक इट। ओके, आप लाइक कर दोगे, मुझे ये भी समझ में आता है कौन लाइक करता है। यस, वेरी गुड। अब आपको ये लाइंस याद रहनी चाहिए। जो भी लाइट रेज, ओके, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है। ओके, और जो लाइट रेज फोकस से पास होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल निकलती है। ओके, वाइस वर्सा। समझा? आपको दो कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो गए क्वेश्चन आंसर्स में, राइट? जिसमें यस शिफा, वेरी गुड। यस आयुष, जिसने भी आंसर किया है वेरी गुड, पिन कर दो। ओके, अभी तो मैं नहीं कर सकती यहां से, 1 सेकेंड, कर दिया। वेरी गुड, जिसने भी आंसर किया है वेरी गुड। और जिसने आंसर किया है वो लाइक किया है लेक्चर को। क्विज वाले लेक्चर आप लोग लाइक करोगे तो मैं क्विज वाले लेक्चर ही रखती जाऊंगी आगे से। द फोकल लेंथ ऑफ अ डैश मिरर इज पॉजिटिव। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग को बता देती हूँ। दो टाइप के मिरर पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग ये चैप्टर में। ओके, फोकल लेंथ क्या होता है? सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। ओके, सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। और वो पॉजिटिव तब होता है जब फोकस राइट साइड में होता है, और नेगेटिव तब होता है जब फोकस लेफ्ट साइड में होता है। तो ऐसा कौन सा मिरर है जो अपना इमेज इधर बनाता है, अपना फोकस इधर बनाता है, राइट साइड में? ये मिरर के राइट साइड में, उसका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि राइट वाले सारे पॉजिटिव रहेंगे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग आने से पहले ये चैप्टर पढ़ के आए रहेंगे तो मुझे फटाफट आंसर्स मिलेंगे, जैसे शिफा कर रही है, मनीषा, राधिका, राजनंदिनी। ओके, सिर्फ कॉपी मत करो किसी और का,
संस्कृति, आप आने से पहले चैप्टर पढ़ के आओ। मैं जब भी क्विज लेक्चर रखूंगी तो मुझे चाहिए आप लोग पढ़ के आएंगे। दीपाली फिर से एक बार पूछेंगे तो आपको लेक्चर से निकाल दूंगी मैं। इट इज फॉर 9th स्टैंडर्ड बट एवरीवन कैन अटेंड एज एवरीवन अटेंडेड माय लेक्चर आल्सो। इट इज कॉन्वेक्स, ओके। मतलब कॉन्वेक्स लेंस का फोकस किधर बनता है? राइट में, याद रखना। इन टॉर्चेस, टॉर्च तो सबको पता है, ठीक है। द सोर्स ऑफ लाइट, जहां से लाइट निकलती है ना टॉर्च में, इज केप्ट एट डैश ऑफ द मिरर। उसके आगे एक मिरर दिखता है आप लोग को, ठीक है। वो कहां पे लगा रहता है देखते हैं, बताओ मुझे। सेंटर पे, एक्सिस पे, क्या फोकस पे? टॉर्च में सोर्स ऑफ लाइट किधर रहता है? सेंटर में रहता है, एक्सिस पे रहता है, कि फोकस पे रहता है? संस्कृति ने बहुत पहले आंसर बोल दिया। ऑल चैप्टर्स यू हैव डन, वेरी गुड मनीषा। ऑल स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन, यस। फोकस, किसी ने मुझे सेंटर बोला, किसी ने मुझे फोकस बोला, ओके। तो बट आपको बता दूं कि सेंटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस होता है, क्योंकि जब फोकस में कोई चीज आती है तब वो क्या हो जाएगी, उधर से डाइवर्ज हो जाएगी, तो हमको टॉर्च की लाइट मिलती है, ठीक है। फोकस से निकलती, बोलते ना फोकस किधर है इसका, फोकस कर, ऐसा बोलते, देखो फोकस मार, सुना रहेगा आप लोग ने, ठीक है। तो दैट इज फोकस, ओके। व्हाट इज द आंसर? हाय, ओके ओके। द इनर सरफेस, ठीक है, ये ऐसा मिरर है, ठीक है, ये आउटर सरफेस है और ये इनर सरफेस है। इफ द इनर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, देन इट इज विच मिरर? ओके, यू हैव जॉइंड लेट, नो प्रॉब्लम दीपाली, बस बार बार मत पूछो। यू आर फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड, ओके ओके। अगर इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, यानी यहां से लाइट आके रिफ्लेक्ट होगी, तो ऐसा मैंने क्या बताया था आपको, इसको क्या बोलते हैं? मुझे राइट आंसर पहले मिला है संस्कृति से, देन आई गॉट राइट आंसर फ्रॉम ईशान, प्रीतम, यस, वेरी गुड, ओके। ऑलमोस्ट सबने राइट आंसर दिया है, क्लैप, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, ठीक है। अब मैं बता दूं आप लोग को एक बार, आपको समझ में आएगा। ये एक मिरर है ऐसे, ठीक है, और ये या फिर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है, या फिर ये, व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस? जहां पे लाइट आके रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ठीक है। तो ये जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा तो इसको मैं बोलूंगी कॉन्वेक्स, ये मेरा पार्ट है ना, कॉन्वेक्स पार्ट है। और ये कॉनकेव, और मैं कैसे याद रखने बोली थी आपको, केव मतलब क्या होता है, ठीक है, तो अंदर जाते हैं ना हम लोग, केव के अंदर जाते हैं ना, ठीक है, गुफा के अंदर जाते हैं ना, तो केव थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड रहेगा, ठीक है। इसलिए ये अगर कर्व पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनर सरफेस। तो हुआ ना क्वेश्चन, इफ द इनर सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, देन इट इज अ कॉनकेव मिरर, ओके। इज दैट अंडरस्टूड? यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, जिसने भी कॉनकेव मिला है वेरी गुड। Okay, image formed by a convex mirror is, if you find it a little bit tricky, I will make it simple for you. Okay, हम लोग इसके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले रहे हैं, राइट। एग्जाम को स्टडी ऑफ साउंड लेसन आने वाला है, यस, इसलिए स्टडी ऑफ साउंड इसके बाद में लेने वाली हूँ आप लोग को। मनीषा मैम 7th स्टैंडर्ड लगी, यस मैम अंडरस्टूड। रुचि said yes ma'am understood, ओके, ठीक है। अभी ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं आपको। रवि said virtual, ओके। फॉर ए बी या सी, ये बताओ, पूरा मत टाइप करो, ए बी या सी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला था, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, ठीक है, कैसा होता है, ऐसे दोनों तरफ से कर्व रहेगा, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं ना, तो दोनों तरफ से कॉन्वेक्स रहेगा वो, ठीक है। इससे जो इमेज बनती है तो वो कैसी रहेगी, बिहाइंड द मिरर रहती है, पता है ना आपको, नहीं ना? तो क्या कौन सी इमेज रहेगी, याद रखना, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, ओके। रियल रह ही नहीं सकती है, रियल हमेशा सिर्फ कॉन्केव से बनती है, ओके। तो अभी इसमें दोनों में रियल है, तो ये दो ऑप्शन तो चले गए, यस, वेरी गुड जयदीप, वेरी गुड ईशान, अस्वरी, व्हाट इज योर नेम, यस, वेरी गुड संस्कृति, शिफा,
गुड गुड गुड, इट इज वर्चुअल स्मॉलर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर से। और बिहाइंड द मिरर किधर बनेगी? बिहाइंड द मिरर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अब तक लाइक नहीं किया है? लोग तो अनलाइक कर रहे हैं। हु इज दैट स्टूडेंट्स हु आर अनलाइकिंग? क्या आपको आंसर देने नहीं आ रहा है? आपका राइट आंसर नहीं आ रहा तो अनलाइक कर रहे हो क्या आप? डैश इज द सेंटर, आपका राइट आंसर नहीं आएगा तो आप लोग अनलाइक करोगे। डैश इज द सेंटर ऑफ मिरर सरफेस। ओके, एक मिरर है, उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस तो नहीं बोलेंगे, फोकस तो वो होता है जो बाद में बनता है, जहां पे लाइट्स आके मिलती है, उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। हम मिरर की बात कर रहे हैं। हु विल टेल मी द आंसर एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। And who all is present here? 25 people watching. 25 people, have you liked the lecture? If you have liked the lecture only, then answer me. Yes, 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 very good. गुड। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर एक मिरर है, मिरर के सेंटर को हम लोग बोलते हैं पोल, ओके। लेंस के सेंटर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। मिरर के सेंटर को बोलते हैं पोल। और फोकस तो वो होता है जो बाद में बनता है, तो सेंटर से उसका कुछ लेना देना नहीं है, ओके। एस एस एस, पोल। वेरी गुड अथर्व, खुशी, राजनंदिनी, शिफा, वेरी गुड। ओके, अकॉर्डिंग टू द न्यू साइन कन्वेक्शन, ठीक है, द डैश इज टेकन एज द ओरिजिन। इज इट फॉर 9th CBSE? नो, वी आर डूइंग स्टेट बोर्ड्स बट एवरीवन कैन अटेंड। Yes, it is for 9th class. Okay, sign convention. What is sign convention? एक आपको पता है, आपका ग्राफ पेपर, आप लोग एक एक्स एक्सिस बनाते हैं, वाई एक्सिस बनाते हैं, सबको पता है ना। हम एक एक्सिस बनाते हैं, वाई एक्सिस बनाते हैं। अगर हम लोग मिडिल ऑफ द ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो सबको पता है ये साइड पॉजिटिव होता है, ये साइड नेगेटिव होता है। राइट साइड में सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती है, लेफ्ट साइड में सारी चीजें नेगेटिव हो जाती है, ऊपर की सारी चीजें पॉजिटिव होती है और ग्राफ के नीचे वाली सारी चीजें नेगेटिव होती है। तो सेम ये साइन कन्वेंशन के रूल भी सेम है, ठीक है। हम लोग ओ को ओरिजिन लेते हैं हमेशा, ठीक है। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओ लेते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसको लेंगे? मिरर के ओरिजिन को किसको लेंगे हम लोग? मिरर का ओरिजिन। यस यस, वेरी गुड, गुड गुड गुड, इट इज पोल, राइट स्टूडेंट्स, इट इज पोल। पोल इज टेकन एज द ओरिजिन, क्योंकि पोल इज द सेंटर एंड सेंटर इज द ओरिजिन, ओके। समझ रहा है ना आप लोग को? यस मरियम, यू सेड फर्स्ट। आप लोग को समझ रहा है ना मैं क्या बता रही हूँ आप लोग को? क्या आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये चाहिए चैप्टर? यस, इट्स पोल। अ कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड एज डैश मिरर। अब मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, पहले बताऊंगी मतलब क्या है। कॉन्वर्जिंग मतलब आके एक पॉइंट पे मिलना, डाइवर्जिंग मतलब एक पॉइंट से बाहर निकलना, ओके। प्लेन मतलब प्लेन, नॉर्मल। तो कॉन्वेक्स मिरर को कौन सा मिरर बोलते हैं? मैम आई एम इन 8th standard so I don't know, sorry ma'am, my 8th standard sits on classes going on. ओके, आप 8th स्टैंडर्ड में हो तो जब मैं 8th स्टैंडर्ड का क्विज रखूंगी तो प्लीज अटेंड कर लेना, ओके। कॉन्वेक्स, एक रॉन्ग आंसर दे रहा तो सब रॉन्ग आंसर दे रहा है। क्यों क्यों क्यों? किसने किसने ए बोला है? क्यों आप लोग सब लोग ए बोल रहे हो? यस, वेरी गुड। नो, इट इज नॉट प्लेन, इट इज डाइवर्जिंग। डाइवर्ज समझ में आता है ना आप लोग को? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द डैश साइड ऑफ नॉर्मल। पहले मैं ना देखती हूँ फर्स्ट ना, मैं आपको ऑप्शंस भी नहीं देखती हूँ, देखते हैं कौन बिना ऑप्शंस के कर सकता है, उसके बाद में ऑप्शंस दूंगी, उसके बाद में आंसर बताऊंगी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको एकदम दिमाग में क्या बोलते हैं, रट्टा रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द, who will tell me the answer? Okay ma'am, thank you so much. You told you will take quiz. I feel so happy. Yes, I will take quiz for 8th standard also, don't worry. Very good Sanskriti, you are so smart. You are from which standard Sanskriti?
संस्कृति का? बिना ऑप्शन के आप लोग ने बोल दिया। आंसर इज व्हाट? चलो क्लिक करते हैं। यस। कैसे? हाउ? इंसिडेंट रे इधर से आती है, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाती है। ओके, बीच में रहता है नॉर्मल। नॉर्मल असली में कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है। ओके, इंसिडेंट रे यहाँ से आई और यहाँ से गई, मतलब दोनों किधर लाई कर रहे हैं? ऑपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं, ऑपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं। इज दैट अंडरस्टूड? यस, वेरी गुड। ट्रू और फॉल्स? चलो, वी हैव डन फिल इन द ब्लैंक्स। ट्रू और फॉल्स करें हम लोग? नो मैम, आई एम नॉट कॉपिंग। ओके, आई ट्रस्ट यू पीपल। अनलाइक करने वाला कौन है यहाँ पे? लिटरली कौन स्टूडेंट्स है जो अनलाइक कर रहे हैं? इतने बेसिक, मैं थोड़ी ना कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, इट इज जस्ट अ क्विज। क्विज को कौन अनलाइक कर सकता है? सीरियसली, आपको चाहिए मैं क्विज नहीं रखूं आगे से? आप लोग के बोलने पे वी हैव मेड दिस क्विज एंड एवरीथिंग। अभी आपके वैसे बहुत सारे क्विज होने वाले हैं, इसलिए आपके एग्जाम के प्रिपरेशन होंगे। लेक्चर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट इज क्विज, इजंट इट स्टूडेंट्स? चलो, इफ द मिरर्स आर केप्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर, ऐसे, ठीक है, अगर ऐसे रखा हम लोग ने मिरर को, देन द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी 3। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? हु विल टेल मी? अनलाइक करने वाले आप लोग आंसर कर दो। यस, हाउ 3? एक तो इसमें बनेगा, एक तो इसमें बनेगा, और ये जॉइनिंग वाले पार्ट में ना आपको आधा आधा इमेज दिखेगा, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन। ओके, सो इट विल बी 3। नो मैम, रखिए प्लीज। तो फिर अनलाइक मत करिए आप लोग, तो ही रखूंगी मैं। सो द आंसर इज ट्रू। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। A convex mirror is used in floodlights. Ignore that nonsense, people. Okay. Convex, but because of them, our ratings go down, right? हम लोग जो एकदम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे आके लेक्चर्स अटेंड करते हैं, क्विज सॉल्व करते हैं, उनका फिर प्रॉब्लम होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पहुंच नहीं पा रहे हैं ना सब तक फिर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, ओके, हमने कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोला था? डाइवर्जेंट मिरर बोला था। ओके, इट इज यूज्ड इन फ्लड लाइट। फ्लड लाइट आपको पता है, देखो लोग ऐसे पहले रहते हैं, यहाँ पे लाइट लगी होती है। यस, खुशी ने आंसर किया है, वेदांत ने, रुचेश ने, राजनंदिनी, हर्षवर्धन, अरे वाह, सब है यहाँ पे। यू गाइस सेड फॉल्स, सो लेट्स क्लिक ऑन फॉल्स। वो हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, पता है ना आप लोग को? अ कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ मैग्निफाइड इमेज। अब इसका आंसर बताओ मुझे, कॉनकेव मिरर हमेशा मैग्निफाइड इमेज बना सकता है क्या? इज इट ट्रू? ओके, फर्स्ट आंसर वाज फ्रॉम साक्षी जादव, शाजिया शेख, मनीषा, मैंने भी मैम। क्या मैंने भी? अच्छा, आपने भी वो आंसर किया था। यस, आपने भी किया आंसर। इट इज व्हाट? रुचेश नहीं, आयुष नहीं, आप मुझे भूल तो नहीं गए ना मैम? नहीं मरियम। ओके, वाई फॉल्स? अ कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ मैग्निफाइड इमेज। नहीं, वो मैग्निफाइड भी बनाता है, वो स्मॉल इमेज भी बनाता है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? इमेज, ये सॉरी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लाइट से, ठीक है, कितना डिस्टेंस है मिरर से, सॉरी, कितना डिस्टेंस है मिरर से, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि इमेज जो मेरी बनेगी वो मैग्निफाइड रहेगी या स्मॉल रहेगी। तो हमेशा मैग्निफाइड रहे ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, आपको भी नहीं भूली मैं प्रीतम। मुझे कौन कौन याद है पता है? हर्षवर्धन, राजनंदिनी याद है मुझे, और मुझे आप प्रीतम याद हो, मरियम तो याद है, मनीषा भी याद है। यस मनीषा, आप, मुझे पता है आपका नाम ईश्वरी और मैं भूल जाती हूँ हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। Images formed by convex mirror are always virtual. मैंने सिखाया, ये अब भी बताई थी मैंने आपको। मैम एक बार ये यो बोलो ना। क्या बोलो? यो क्यों बोल रहे हो मैम? में
यस अथर्वा, आप भी। Images formed by convex mirror are always virtual. True or false? True? True. Why true? मैंने अब भी बताया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि कॉन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर बनेगा, इसलिए वर्चुअल था। अभी तो हम लोग ने किया था ना थोड़ी देर पहले। यस ट्रू, आंसर इज ट्रू, वेरी गुड। अच्छा ये वाला यो डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, ओके फोकस समझ रहा है ना, वो वाला फोकस, और पोल इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज इट? बताओ मुझे। आप लोग पहले का आंसर ट्रू बोल रहे हो ना, अभी का नहीं। डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ट्रू और फॉल्स? एक मिनट, आप लोग जब ट्रू और फॉल्स बोल रहे हो ना, एक मिनट पहले सुनो मेरी बात, ठीक है? आप लोग ऐसा भी लिखो फिफ्थ फॉल्स, तो मुझे समझेगा आप लोग पहले वाला आंसर कर रहे हो या अभी का आंसर कर रहे हो। यस ईश्वरी, मुझे समझेगा आप पहले वाला आंसर कर रहे हो या अभी। अभी अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ना तो लिखो 5 डॉट और फिर एफ या फिर टी, बस पूरा ट्रू फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं है। 5 डॉट एफ 5 डॉट टी ऐसा करो, यानी फिफ्थ का आंसर फॉल्स है, फिफ्थ का आंसर ट्रू है। ओके तो आप लोग के बोलने पे लेट्स सी इट इज फॉल्स। Yes, very good, correct. Why? Because the distance between the focus and the pole is called as the focal length. It is called as the focal length and not radius of curvature. Okay? 5 false. Yes, very good. ऐसा आंसर करो अभी आप लोग, वरना आप लोग का आंसर मुझे लेट आता है तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। Reflection from a spherical mirror obeys laws of reflection. स्पेरिकल मिरर से अगर रिफ्लेक्शन होता है तो क्या वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इंसिडेंट रे आता है और एक साइड से ऑपोजिट से चला जाता है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे बन के, ओके और फिर ये सब जो भी रूल्स हमने पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो स्पेरिकल मिरर से जब कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो ओबे करती है या नहीं? Very good Sanskriti, very good Preetam, very good Ayush, Rajnandani, very good. It is true. कोई भी रिफ्लेक्शन रहने दो, it always obeys laws of reflection. Is that understood? जो भी राइट आंसर कर रहा है वो लाइक भी करते जाओ। मैंने आंसर बता दिया आपको। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज कर्व्ड, सॉरी मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया। ये देखो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व है, सही बात है ना, कर्व्ड है ये, हुआ ना ट्रू? जो भी राइट आंसर कर रहा है लाइक करते जाओ। ओके डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ऐसी आती है ना, आर टेकन एज पॉजिटिव। जब इंसिडेंट लाइट से कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। इट इज, टेल मी, ट्रू। ओके इंसिडेंट लाइट इधर से आती है ना तो उसको पॉजिटिव ही लेते हैं। अ रियल इमेज कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेज मैंने क्या बोला था, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, तो रियल इमेज स्क्रीन पे आती है। 9 ट्रू और फॉल्स, टेल मी। Yes. Why Khushi? Yes Ayush. Yes Sanskriti. It is true. Why? रियल इमेज रियल है, वो मुझे मिरर पे दिख रही है, और वर्चुअल मतलब जो मुझे मिरर पे नहीं दिख रही, वो फॉर्म हो रही है बट बिहाइंड द मिरर। ओके लास्ट क्वेश्चन। अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। 10th का आंसर इज, चलो आप लोग के हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे, आप लोग जो बोलोगे लिखो 10 ट्रू और फॉल्स, टेल मी। फर्स्ट 5 आंसर्स जो आएंगे उनका नाम लेके उनका यहाँ पे डालूंगी मैं, उनका आंसर यहाँ पे डिस्प्ले करूंगी।
Okay, first answer I got it from Sanskriti, second from Khushi, third answer is from Mariam. Correct format में हाँ. Then Preetam, आयुष, हर्षवर्धन, खुशी. जितने इतने सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, लाइक कर रहे हो कि नहीं आप लोग? Yes, it is not always this. चलो देखते हैं ये आता है क्या आप लोगों को. फिर से मैंने आंसर बता दिया आप लोग. ठीक है, चलो एक ही बताया आंसर. What is an image called when the reflected rays do not actually meet? जब रिफ्लेक्शन होता है, ओके, इंसिडेंट रेज आई, रिफ्लेक्ट हो गए, रिफ्लेक्शन के बाद वो जब मिलते नहीं है, हम उसको एक्सटेंड करके आगे मिलाते हैं. वो आप लोग को चैप्टर समझा रहेगा आप लोग को, तो ये आप लोग को समझेगा मैं क्या बोल रही हूँ. तो उसको रियल इमेज बोलते हैं, और जो जाके मीट होती है उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं. विच डू नॉट मीट, रिफ्लेक्टेड रेज विच डू नॉट मीट इज कॉल्ड एज रियल इमेज. सॉरी आंसर बताने के लिए. नेक्स्ट देखते हैं. ओके, अ स्ट्रेट लाइन. ओ नो मैम, नो प्रॉब्लम. A straight line passing through the pole and the center of curvature. Okay, center of curvature आपको पता है क्या है? स्फेरिकल मिरर में स्फेरिकल मिरर है, पोल उसका सेंटर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है. उससे जो स्ट्रेट लाइन पास होती है उसको क्या बोलते हैं? बिना ऑप्शंस के जो मुझे बताएगा वो बहुत स्मार्ट है. Oh my God, Sanskriti, which standard you are in? Or you are having a textbook with you, is it so? नेक्स्ट टाइम मैं अपने आप से क्वेश्चन बना के लाऊंगी, चलेगा आप लोग को? खुद से थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस, खुद से कुछ भी पूछूंगी आप लोग से जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, मतलब टेक्स्ट बुक के पीछे नहीं है. वेरी गुड. जिसने भी मुझे बिना ऑप्शन के प्रिंसिपल एक्सेस बोला है उसके लिए वेरी गुड. इट इज द प्रिंसिपल एक्सेस. ओके, डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस and the pole. Principal focus and the pole. अब लिखो 3. 3 का आंसर इज 2PA. यस, उसके पहले वाला आंसर अभी लिखो ऐसे. 3 इज व्हाट? यस, वेरी गुड संस्कृति. जैसा संस्कृति लिख रही है ना, 3 डॉट फोकल लेंथ, ऐसा लिखो वरना मैं कंफ्यूज जाऊंगी. क्लैप. वेरी गुड. और सबसे ज्यादा क्लैप संस्कृति के लिए, शाजिया के लिए, प्रीतम के लिए, आयुष के लिए. ओके, यस, वेरी गुड. नो, इट इज नॉट बी रुचेश. इट इज व्हाट? इट इज द फोकल लेंथ. ओके रुचेश. ओ माई गॉड, फिर से मैं स्टॉप कर ही नहीं. ठीक है. हाउ मच शुड बी द हाइट ऑफ द मिरर? मिरर की हाइट कितनी रहनी चाहिए मिनिमम टू सी अ फुल इमेज ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट? तो उसके लिए हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन. मेरे से हाफ हाइट का मिरर रहेगा तो भी मैं उसमें दिख पाऊंगी, राइट? हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन. अब मैं स्टॉप कर दूंगी, बिना ऑप्शन के करो. पिछले का तो मैंने आंसर ही बता दिया. विच इमेज अमंग द फॉलोइंग कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन? अब अमंग द फॉलोइंग है तो मुझे ऑप्शन देने ही पड़ेंगे. विच इमेज अमंग द फॉलोइंग कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन? स्क्रीन पे कौन सा इमेज आता है? ये मैंने अब भी एक्सप्लेन किया आप लोग को, इफ यू रिमेंबर. अरे मैम, यस, किसने बोला? वो संस्कृति, एज एक्सपेक्टेड. 5 रियल. नो मरियम, वर्चुअल इमेज स्क्रीन के पीछे बनती है, स्क्रीन पे रियल इमेजेस ही दिखती है, इसलिए हम लोग उसको रियल बोलते हैं. ओके ओके, सबको समझा? ओके, व्हाट टाइप ऑफ मिरर विल अ डॉक्टर यूज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन टीथ, आईज, ईयर्स? उनके पास कौन सा मिरर होता है? 6 डॉट. आंसर बताओ. अब ऑब्वियसली ऑप्शन में कॉन्केव, कॉन्वेक्स और प्लेन ही रहेगा. ठीक है, ये 3 ही ऑप्शन रहेंगे. अच्छा खुशी, आपने फर्स्ट बोला, देखने दो मुझे. खुशी, खुशी आप ताली बजा रहे थे.
फिर से आपने ताली बजाया। ओके, नहीं खुशी, आपसे पहले मुझे संस्कृति का मैसेज आया इसलिए, मे बी नेट की वजह से। फिर से संस्कृति का आंसर आया कॉनकेव। कॉनकेव मिरर फोकस करने के लिए यूज करते हैं। हमको तीद आईज ईयर्स में क्या करना है, फोकस करना है, तो हम कौन सा मिरर यूज करेंगे स्टूडेंट्स? वी विल यूज कॉनकेव मिरर, राइट। अब हो गया हमारा। मिरर फॉर्मूला कौन सा है पता है आप लोग को? पता है आप लोग को मिरर फॉर्मूला कौन सा है? 7th का आंसर कौन बताएगा? विच इज द मिरर फॉर्मूला? ऑप्शन ए, बी, सी। हो गया बस, टेस्ट इज ओवर। यस, इट इज 1/v plus 1/u is equals to 1/f. Okay. Image distance, object distance और focal length. Last question है शायद। Which type of mirror is used in kaleidoscope? आपको पता है kaleidoscope? वो वाला ऐसा ऐसे ऐसे नहीं, पेरिस्कोप है वो, सॉरी कलाइडोस्कोप। हाँ, पेरिस्कोप पता है आप लोग को, ये वाला पेरिस्कोप और कलाइडोस्कोप, वो देखो पैटर्न्स बनते हैं उसमें, है ना। इट इज ए ऑप्शन। विच टाइप ऑफ मिरर? क्या उसमें कोई कॉन्वेक्स या कॉनकेव कुछ है? नहीं। इट इज अ विच मिरर? यस, इट इज अ प्लेन मिरर। वेरी गुड संस्कृति। टेस्ट ओवर। सो किसने सबसे मैक्सिमम आंसर दिया है? लेट मी टेल यू। फर्स्ट संस्कृति, सेकंड खुशी, शाजिया, मरियम, आयुष, and it is not in your NCERT. वेदांत, हर्षवर्धन, आप लेट ज्वाइन हुए हो इसलिए आपका नाम नहीं ले सकती। प्रीतम। मैक्सिमम आंसर्स, राइट आंसर्स। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? तो जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको लेक्चर समझा है, जिसको चैप्टर समझा है, लाइक कर दो। आई थिंक संस्कृति इज यूजिंग होम रिवाइज। यस, इवन आई थिंक सो। वेरी गुड संस्कृति। ठीक है, चलो स्टडी ऑफ साउंड। आप साउंड चैप्टर के लिए प्रिपेयर हो या थोड़ा सा ब्रेक दे दूं मैं आप लोग को, कि आप लोग जाके प्रिपेयर होके आ जाओ? ए व्हाट इज दिस? बाय नहीं, अगर आपको चाहिए तो साउंड चैप्टर का भी कर लो। थोड़ा टाइम का ब्रेक दूं क्या आप लोग को, ताकि आप फटाफट चैप्टर को रिविजन कर लो और फिर फटाक से हम लोग टेस्ट रखते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे हम लोग। नो ट्रू और फॉल्स, नो वन लाइन आंसर। जल्दी से सिर्फ कुछ 8-10 क्वेश्चंस रहेंगे, बिकॉज yesterday was Women's Day. थैंक यू सो मच मैम, वेलकम। ब्रेक दे देती हूँ, स्टडी करके आ जाओ थोड़ा सा, चलेगा? लाइक कर दो तब तक, जिसने अब तक लाइक नहीं किया है। स्टडी ऑफ साउंड चैप्टर पढ़ो, प्लीज कॉपी नहीं करना है कहीं से, समझो आप लोग। बहुत सिंपल क्वेश्चंस ही देने वाली हूँ, ओनली 5-10 क्वेश्चंस आई विल गिव यू, हार्डली 15 मिनट्स लगेगा हम लोग। ओके आयुष, जब आज 9th स्टैंडर्ड का लेक्चर था इसलिए 9th स्टैंडर्ड का क्विज था, जब 8th स्टैंडर्ड का लेक्चर होगा 8th स्टैंडर्ड का क्विज रहेगा। ठीक है, ब्रेक। ओके, यस, ओके, भूल गई। चलो ब्रेक ले लो, पढ़ाई करो फटाफट। जो मुझे मैक्सिमम आंसर देगा मैं उसका नाम लेऊंगी। नो वन इज चीटिंग। चलो पढ़ाई करो। संजू, खेलना बंद करो, अब थोड़ी पढ़ाई भी कर लो। बस 5 मिनट और मम्मा। ऐसा क्या करूं जिससे इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए? अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं। होम रिवाइज, जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग कि आपको कहना पड़े। बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ। होम रिवाइज, अब पढ़ाई हुई आसान।
ये आजकल के बच्चे भी ना, क्यों, क्या हुआ? पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, जब देखो तब लैपटॉप लेकर गेम खेलते रहता है, बिल्कुल तुम्हारे इस आरव की तरह। कब से बस गेम ही खेले जा रहा है। वो गेम नहीं खेल रहा है, वो तो पढ़ाई कर रहा है। क्या? होम रिवाइज का ई लर्निंग स्टडी प्रोग्राम है। अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर। ये है संजू की माँ और ये है राजू की माँ। संजू, बहुत हो गया खेलना, अब थोड़ी पढ़ाई भी करो। राजू, बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ। पता नहीं ये छाया राजू को कैसे पढ़ाती है कि वो पढ़ाई से हटने का नाम ही नहीं लेता। अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड। होम रिवाइज का ई लर्निंग स्टडी प्रोग्राम जो सीबीएसई और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस पर आधारित है, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे टीवी या लैपटॉप पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई उनके गेम की ही तरह इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो खुद से ही पढ़ते हैं और रिजल्ट भी अच्छे लाते हैं। होम रिवाइज से अब पढ़ाई हुई आसान। प्रिपेयर किया आप लोग ने? क्या और थोड़ा टाइम चाहिए आप लोग को? आप लोग कुछ और ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए। Can anyone be my friend? I was joking. Hi everyone. So now we are friends. Yes ma'am. तो करते हैं क्या दूसरा लेक्चर स्टार्ट, ये स्टार्ट, या फिर आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए? और हो गया होगा ना आपका? Yes, yes, Sakshi, it is not in your NCERT book. We are doing state boards, SSC boards. Okay? Done, ma'am. Okay. मैंने वहां पे डोंट स्पैम को डोंट स्पा लिखा है। स्पा। ओके, टेस्ट ओवर हो गया था। दूसरा चैप्टर देखते हैं कौन सा है। स्टडी ऑफ साउंड कर रहे हैं। ओके, स्टडी ऑफ साउंड्स में क्या है? वेवलेंथ के बारे में है, वेलोसिटी के बारे में है, और फिर अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, ओके ये है। ओके, और फिर क्या क्या है हमारे पास? सोनोग्राफी पढ़ा हम लोग ने, इसमें ह्यूमन हियर के बारे में पढ़ा है, तो इसका भी हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट करने वाले हैं। ये साउंड अच्छी है बट मुझे ना नहीं चाहिए, मेरे को हमारा ही साउंड चाहिए। स्टार्ट मैम अनदर लेक्चर। ओके, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज वेरी सिंपल। जिसको आता है, जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर चुका है, वो मुझे आराम से बता सकता है। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज मरियम, ओनली इट विल टेक 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स। 5:15 हो रहा है, 5:30 तक एंड कर देते। 15 मिनट्स जाएगा शायद से, इफ आई विल एक्सप्लेन यू। शॉर्ट वीडियोस, आपको जाना है लेक्चर से बाहर तो चले जाओ। हाइड यूजर, डन, निकाल लिया लेक्चर से। अब कोई दिमाग मत खराब करो, पढ़ाई करो अच्छे से। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज संस्कृति, वेरी गुड। बट आंसर कैसा करना है? 1 का आंसर है हर्ट्ज, वेरी गुड। तो देखते हैं हर्ट्ज डाल के। करेक्ट आंसर, वेरी गुड। स्टॉप। द नॉर्मल हियरिंग रेंज फॉर ह्यूमन इज, ये आपको याद रखना है, ठीक है? आप लोग जो आंसर बोलोगे मैं यहाँ पे डालूंगी, चाहे वो करेक्ट हो चाहे वो रॉन्ग हो, अभी सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। वेरी गुड। जिसने भी हर्ट्ज बोला है, खुशी, शाजिया, साक्षी, हर्षवर्धन, प्रीतम, ऋषिकेश, आयुष। आयुष आप वापस आए लेक्चर में। सेकेंड का क्या लिखा आपने, मुझे समझा नहीं। 2B, हाँ ओके। 2.2 नहीं, A B करो उसको, A B या C है वो। You guys are telling 20 to 20,000 हर्ट्ज, करके देखते हैं।
Very good. Clap for yourself. It is 20 to 20,000 hertz. यह हमारी कैपेसिटी है, कितना हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। 20 के नीचे हमको आवाज नहीं आती है, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की आवाज हमें नहीं आती है, ठीक है, बैट्स एंड ऑल को आती है वो। लाउडनेस और सॉफ्टनेस और साउंड, यस मैं देख रही हूँ कौन फर्स्ट बोला है, और मैं वो ध्यान रखते हुए एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल अनाउंस योर नेम्स ऑल्सो, डोंट वरी, ओके। Loudness or softness of sound is determined basically by its frequency, amplitude या volume। थ्री ए बोल रहे हो आप लोग। मरियम कुरैशी ने 3A बोला, प्रीतम ने 3A बोला, संस्कृति ने एम्पलीट्यूड बोला, खुशी ने एम्पलीट्यूड बोला, संतोष 2 मत बोलो, 3.2 मत बोलो, ABC बोलो प्लीज। We had this chapter last year, okay, and all my students are from 8th standard only, okay, so it is what amplitude, okay। amplitude से हम लोग को पता चलता है वो मतलब loudness और softness, okay। वॉल्यूम क्या होती है, कम ज्यादा, ठीक है। loudness और softness किस में डिपेंड करता है, amplitude पे, okay। फ्रीक्वेंसी से पिच पता चलता है, फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू पिच, लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड, वॉल्यूम इज, समझा, वॉल्यूम कम करो ज्यादा करो वाला। साउंड विल नॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड, सॉलिड या वैक्यूम, ए, बी और सी, 4 पॉइंट व्हाट। 3B, अब तक तो 4th का आंसर नहीं आया है। मीडियम ही तो है ये सब, यस। संस्कृति ने आंसर किया है 4th का इज वैक्यूम। प्रीति मैम एंड शिवानी मैम, यस, बिकॉज अभी लेक्चर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं ना, ओके। सो आप लोग वैक्यूम बोल रहे हो, ओके। सो व्हाट इज वैक्यूम स्टूडेंट्स, यानी कुछ भी नहीं, वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, और साउंड को ट्रैवल करने के लिए कुछ मीडियम की जरूरत है, या फिर वो सॉलिड के थ्रू ट्रैवल करेगा क्योंकि वो पार्टिकल से पार्टिकल में जाता है, लिक्विड के पार्टिकल्स के पार्टिकल में जाएगा, या फिर एयर के पार्टिकल यानी गैस के पार्टिकल्स के पार्टिकल में जाएगा। वैक्यूम में तो पार्टिकल्स है ही नहीं, तो वो ट्रैवल कैसे करेगा, ओके। तो साउंड ट्रैवल नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल स्पेस में, ओके ओके स्टूडेंट्स, ये मैं समझा चुकी हूँ चैप्टर में। SI यूनिट ऑफ डैश इज हर्ट्ज, किसमें, इसका अभी इसका पहला क्वेश्चन जो हम लोग ने किया था ये उसका उल्टा है, मैं इसलिए आपको ऑप्शंस नहीं दे रही क्योंकि अभी जस्ट किया हमने ये। नो मीडियम, यस। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जिसने भी फ्रीक्वेंसी बोला है, ओके, इट इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अभी जस्ट हमने पहला एग्जांपल भी यही देखा था। लाउडनेस अभी जस्ट किया हम लोग ने, ये बता सकते हैं आप लोग, अभी कोई भी बता सकता है, अभी जस्ट हुआ हमारा ये। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, लाउडनेस और सॉफ्टनेस अभी किया था मैंने, अभी इसको एक्सप्लेन भी किया। It depends on what, speed, amplitude या density। मुक्त आपको लेक्चर से निकलना है, शायद आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, निकाल लीजिए। खुशी, मरियम, वेरी गुड, यस खुशी, यस यस यस, इट इज व्हाट, वेरी गुड संस्कृति, हर्षवर्धन, खुशी, बी, यस, TG स्पॉट, वंदना। डैश इज सोनोग्राफी, ओए फिर से आंसर टाइप कर दिया। डैश इज सोनोग्राफी, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड, ओके। इंफ्रासाउंड मतलब नीचे होता है, वो जितने हर्ट्ज हमने बताया था ना उसके नीचे, अल्ट्रासाउंड उसके ऊपर, ओके। माइक्रोवेव्स तो डिफरेंट ही होते हैं, वो आपको चैप्टर में समझेगा, ओके। सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, ओके। यस शाजिया। Velocity of sound is inversely proportional to,
वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड साउंड की किस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है पता है आपको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो जिसको भी हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं वो भी बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, तो बताओ वेलोसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, ऐसा कुछ है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो डेंसिटी कम होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा। ये आपको अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो ये आपको समझेगा। ओके, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अरे वाह, संस्कृति ने मुझे आंसर कर दिया था। ओके, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। द वैल्यू ऑफ डैश डिटरमाइंस द पिच। मैंने बोला था ये याद रखो और पिच याद रखो, ये याद रखो और पिच। वो ये क्या था, वो और क्या पिच, दोनों में कौन सा बताया था मैंने? बताओ बिना ऑप्शंस के बताओ मुझे। नाइन्थ बताओ, नाइन्थ। और जिसको भी आंसर करेक्ट आ रहा है, जो भी आंसर कर रहा है वो लाइक कर रहा है। यस, इफ नहीं, नाइन्थ का बताओ। अरे मरियम नाइन्थ का बताओ, नाइन्थ, वो भी वही बोल रही है मरियम, नाइन्थ का बताओ। क्यों मरियम, आपने पढ़ा नहीं है? यस राजेंद्र, आंसर इज लेट। अच्छा, मुझे आंसर लेट आ रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ी देर से मैं आंसर कर दूंगी आपको। एग्जाम है, बताओ मुझे। ओके, सो इट इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, हर्षवर्धन इज फर्स्ट। It is what? Frequency. Frequency determines the pitch. And last question, 10th one. Outer ear, इस पार्ट को, ear का ये जो पार्ट होता है ना, ये is called as what? Eardrum, lobule या pinna? Concave कहां से आ गया था? It is what? Do you know this? पिन्ना, वेस्टिजियल ऑर्गन्स में पढ़ा है। यस, खुशी, पहला आंसर मुझे खुशी से आया है। ओके, ट्रू और फॉल्स नहीं करना है अभी हम लोग को इसका। डन, इज दैट अंडरस्टूड? क्विज से आपको एटलीस्ट 50% चैप्टर आपका हो जाता है, इसलिए प्लीज आप लोग पढ़ के आओ एंड देन क्विज अटेंड करो, आप लोग का चैप्टर सच में अच्छे से हो जाएगा। और हम लोग सिर्फ क्विज नहीं ले रहे, आपको पता है मैं क्विज के साथ आपको एक्सप्लेन भी करते जा रही हूँ, तो आपके दो काम हो रहे हैं, सिर्फ क्विज नहीं हो रहे, एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है, वो भी रिविजन हो जाएगा ना एक तरह से आप लोग का। ओके, सो अगर आपको एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है तो जो भी चैप्टर मैं आपको बोलती हूँ उसके लिए पढ़ के आओ। वेट, मैं आपको गूगल फॉर्म प्रोवाइड करूंगी। ओके, सब लोग ध्यान से सुनो, जो भी प्रेजेंट है यहाँ पे, मैं आपको गूगल फॉर्म दूंगी, उसमें आप बताओ मुझे हिस्ट्री का क्विज चाहिए मैम मुझे मैथ्स का ये चैप्टर का क्विज चाहिए, मुझे साइंस के ये चैप्टर का क्विज चाहिए। आपके क्वेश्चन, आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है मैं कौन सा क्विज आपके लिए बनाने वाली हूँ नेक्स्ट। ओके, आज तो मैंने अपनी खुद से बनाया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्टडी ऑफ साउंड। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग मुझे बताओगे। ओके, मैं सून आई विल बी शेयरिंग द गूगल फॉर्म विद यू गाइज। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? बाय एवरीवन, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे आंसर्स किए हैं। और जो भी प्लीज जाते जाते जिसने भी इतने सारे अनलाइक किया है ना, वो अनलाइक हटा दो, वरना सच में नेक्स्ट लेक्चर नहीं हो पाएंगे। इट इज नॉट ऑन मी, इट इज ऑन द पीपल हु आर ऑपरेटिंग दिस, एंड इफ दे विल सी दैट देयर आर सो मेनी अनलाइक्स, दे विल नॉट अलाउ अस टू प्लेस द क्विज और एनीथिंग। ओके, फर्दर, और हम लोग को फिर प्रॉपर बोरिंग लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। ओके, बिफोर लीविंग सब करो। थैंक्स मैम बिकॉज आई आर टेकिंग क्विज। ओके, किसने कौन कौन न्यू था आज और उसने अब तक होम रिवाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, एंड यस प्रेस द बेल आइकन बिफोर लीविंग, सो दैट अभी तो सारे क्विज लेक्चर्स ही होने वाले हैं। ओके, तो आगे जब भी मैं ऑनलाइन आऊंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आज क्विज होने वाला है ये चैप्टर का, तो आप लोग अटेंड करके क्विज ये कर देना, सॉल्व कर देना। ओके, 8th का कब लेने वाले हो प्लीज बताओ, आई विल लेट यू नो। ओके, जब 8th के लेक्चर्स होते थे वही टाइम पे क्विज ले लूंगी, लेक्चर नहीं लूंगी, बिकॉज 8th स्टैंडर्ड का पोर्शन आई हैव कंप्लीटेड। When we will 9th CBSE quiz, we don't take CBSE for now, but next year we will see to that. Okay, अभी CBSE नहीं होता है, अभी सिर्फ स्टेट बोर्ड होता है। ओके साक्षी, बट चलिए तो आपको यहाँ पे अटेंड करो, आपका जनरल नॉलेज अच्छा हो जाएगा। जाने से पहले जिसने भी अनलाइक किया है वो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। कौन कौन न्यू है यहाँ पे, जल्दी जल्दी करो। ओके, एम्स फॉर 40 लाइक्स,
Aim for 40 likes so that we can take further quizzes. Okay? हाँ, कितनों ने आंसर किया है? आयुष ने किया है एज यूजुअल, संस्कृति ने, साक्षी ने, शाजिया ने, प्रीतम ने, हर्षवर्धन ये टाइम भी था. ओके, मरियम ने, मरियम तो रहती ही है. एंड दैट्स ऑल ना. और किसने आंसर किया? ऋषिकेश ने आंसर किया है. ज्यादा आंसर था. खुशी का नाम तो मैंने ले लिया है. ओके, इतने लोग मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहे थे. वेरी गुड. ओके, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन. बाय एवरीवन, टेक केयर एंड वेरी गुड. यू हैव डन वेरी वेल स्टूडेंट्स. वेरी गुड. बाय. अच्छा, पहला क्विज बहुत अच्छा गया. टेक केयर एवरीवन. बाय संस्कृति. Subscribe to my channel.